आपके घरों से निकलने वाला कचरा जो बन रहा है अरबों रुपए की कमाई का जरिया। आखिर इस कचरे की कहानी क्या है? शहर में सरगर्म है एक ऐसा माफिया जिसके कारिंदे हर जगह फैले हुए हैं और वो हर इलाके से लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं। वो पैसा आपकी जेबों से निकल रहा है। शहर कराची जहां मौशी सरगर्मियों का हब है, वहीं अरबों रुपए का रेवेन्यू इस शहर से मुल्क की मईशत का पहिया चलाने में अहम तरीन किरदार अदा करता है। अगर शहर कराची की आबादी की बात की जाए तो सन 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 2 करोड़ 3 लाख इस शहर की आबादी है, जहां 34,39,220 घराने या खानदान आबाद हैं और 2017 के आदाद-ओ-शुमार के हिसाब से 27,30,368 हाउसिंग यूनिट्स मौजूद हैं। याद रहे कि ये आदाद-ओ-शुमार सन 2017 के हैं, जब कराची की आबादी 1,60,24,894 थी, जो कि साल 2023 में बढ़कर 2,38,02,881 हो चुकी है, जो 6 साल यानी 2023 तक 4.1 के तनासुब से बढ़ी है। इन तमाम आदाद-ओ-शुमार का मकसद हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं एक पर्ची। ये पर्ची जिस पर 250 रुपए लिखा है, जनाब ये पर्ची है आपके घर से कचरा उठाने की पर्ची। मगर क्या घर घर कचरा उठाने की जिम्मेदारी तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नहीं, तो फिर ये क्या है? इस वक्त हम मौजूद है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ऑफिस में और हमारे साथ जो है जनरल मैनेजर मासूम अली शाह साहब जो है वो मौजूद है। जी बताइएगा कि डोर टू डोर एक्टिविटीज़ जो है वो क्या सिंध सॉलिड वेस्ट कर रहा होता है? देखिए जी, पहले तो आपको ये मैं बताया, जो अगर कोई आपको ये मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डोर टू डोर ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पहली चीज़ आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कोरंगी डिस्ट्रिक्ट, राइट नो, बिकॉज आई एम जस्ट डीलिंग ओनली द कोरंगी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जितनी गाड़ियाँ हैं राइट नाउ, हमारे पास जितनी मिनी टिपर्स हैं तकरीबन 120 मिनी टिपर्स हैं और उसके अलावा 92 हमारे पास 4 व्हील्स हैं, ठीक है। अच्छा, उससे हम तकरीबन, अभी मैं आई एम नॉट सेइंग दैट 100% हम कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। हम खुद भी एडमिट कर रहे हैं कि तकरीबन 75 to 80% हम उसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए हमने बोर्ड से भी बात की कि भाई ये मसला हो रहा है, तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आपको कुछ गाड़ियाँ और परचेज करनी पड़ेंगी, जो कि हम अगर आप देखेंगे हम आपको विजिट भी करवा देंगे। हमने तकरीबन 30 मिनी टिपर और परचेज अभी किए हुए, तो अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह हमारा खुद का भी ये गोल है कि हम जो है 100% जो है वो डोर टू डोर ऑपरेशन करें। एक ऐसा माफिया भी मौजूद है जो कि पैसे लेकर कचरा उठाता है। देखिए, हम सिंध सॉलिड वेस्ट में या सब कॉन्ट्रैक्टर उनसे लड़ नहीं सकते। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, अगर हम उनको रोकते हैं तो उनके पास नाइफ्स होते हैं और उनके पास ऐसे ऐसे टूल्स होते हैं जो हमें वो किसी वक्त भी लगा सकते हैं। ऐसे हमारे लोग इंजर्ड भी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको रिकॉर्ड कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे ये बता सकती हैं मैडम, यहाँ पर कौन सी गाड़ी आती है महीने की जो कचरा उठाती है? अब ये तो नहीं पता, गाड़ी तो ये 1 से 2 गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन एक गाड़ी आती है तो पैसे वगैरह रहती है। कितने पैसे लेते हैं? पैसे लेते हैं ये? जी जी। कितने? 300 रुपये लेते हैं। यहाँ पर जो है वो गाड़ी आती है कोई कचरा उठाने के लिए, और कितने पैसे लेती है वो? 300 रुपया महीना लेते हैं और वो अच्छा नहीं आते हैं कचरा उठाने के लिए। हाँ, यहाँ पे गाड़ी लेके आते हैं। अच्छा जनाब, हम सच में यहाँ पर आए हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि किस तरह से जो है वो काम किया जा रहा है। डोर टू डोर एक्टिविटी हम कर रहे हैं। कुरंगी 48D में इस वक्त हम मौजूद है। अब आप ये बताइएगा, क्या यहाँ पे कचरा चुनने के लिए कोई गाड़ी आती है यहाँ पे? नहीं आते। अच्छा, 300 रुपये लेते हैं। यहाँ पे कचरा चुनने के लिए कोई गाड़ी आती है? नहीं, कचरा चुनने गाड़ी नहीं आती है, एक जमादार आता है गाड़ी लेके आता है। 250 रुपये रहता है महीने के। हाँ, किसी से 300 लेता है। आपको डिस्काउंट देता है 50 रुपए का?
हाँ मेरा काम होता है ना फैमिली। अच्छा अच्छा। घरों से वसूली का तखमीना, वो भी सिर्फ 200 रुपए के हिसाब से 3 अरब 27 करोड़ 64 लाख 41,600 रुपए सालाना, जिन्हें अहलियाने कराची साला साल कचरा उठाने की मद में अदा कर रहे हैं। शहर में काम कर रहा है एक ऐसा ग्रुप जो घर घर कचरा उठाने पर मामूर है। एक तरफ हुकूमती इदारा कहता है कि मैं कचरा उठाने का पाबंद हूं, मगर मुझे उठाने नहीं दे रहे। दूसरी जानिब घर घर कचरा उठाया जा रहा है 200, 250 और 300 रुपए महाना वसूल करके, जिससे आपको घर घर कचरा ना उठाने की वजह भी मालूम हो जाएगी। गिरफ्त नुमाइंदे ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे किया और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी का जायजा लिया, तो पता लगा कि बराए नाम घरों से कचरा उठाने का काम किया जाता है, जबकि कचरा उठाने वाले गिरोह के कारिंदे ही घर घर आकर कचरा उठाते हैं। जबकि जिला कुरंगी में सर्वे के दौरान ये बात सामने आई कि यहाँ भी तकरीबन हर घर से कचरा उठाने वाला गिरोह ही कचरा उठाता है और महाना 200 से 250 रुपए वसूल करता है। क्या लोग अगर इलाका आपको दिखा रहे थे 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये एक घर के महीने के ना। हाँ तो तकरीबन 20-25 घर तो हो जाएंगे। मैं बात कर लूँगा सबसे, 2-4-5 बंदों से तो बात होगा। आखिर इनको किसकी पुष्टपनाही हासिल है और असल खेल है क्या? गिरफ्त नुमाइंदे ने कोरंगी के किसी इलाके में वाक़े चंद घरों से कचरा उठाने की बात कचरा उठाने वाले गिरोह के कारिंदे से की। ठीक है, मेरे को महीना क्या देगा? तो कितना पैसा देंगे भाई? तो आप बताओ, 200 कराऊं, 300 कराएं, कितना आप लोगे आखिरी? 20,000 बन जाएगा ना। 100 का 200 के हिसाब से ना 20,000 महीना बना। चलो ठीक है, तो अगर तो होगा 5,000 इसको मिलेगा। कितना हो जाएगा? 50-55 घर एक में, 80-85 एक में। तो ठीक है, अपने नंबर मेरे को दे दो, मैं कुरंगी पे हूँ। 5,000 इसको मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप किसी इलाके के मुंतजिम हैं या मोहल्ला कमेटी के करता धरता हैं, तो माफिया कचरा उठाने का 25% कट आपको देगा। 5,000 इसको मिलेगा। कराची में चल रहा है काला नहीं बल्कि कचरे का धंधा। ये लोग आमदनी का 25% कट अदा करते हैं, जो कि हमारी इत्तला के मुताबिक घरों की तादाद ज्यादा होने पर 40% और 50% भी चल रहा है। 100 घरों की कमाई 20,000 रुपए महाना। 2017 के आदोदोशुमार के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में 4,37,932 हाउसिंग यूनिट्स। अब इनमें से 50% घर हटा भी दे तो 2,18,966 घरों के हिसाब से महाना आमदनी बनती है 4,37,93,200 रुपए। जी हाँ, 4,37,93,200 रुपए महाना, जिसका 25% कट बना 1,09,48,300 रुपए। 1,09,48,300 रुपए महाना कट सिर्फ कचरा उठाने के, वो भी सिर्फ कुरंगी रिहायशी इलाके से, वो भी 2017 के आदादोशुमार के मुताबिक, जबकि असल तादाद इससे ज्यादा है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का अंदाजा लगाएं, जिसमें अब डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी अलग हो गया है। 2017 में हाउसिंग यूनिट थे 6,23,811, जिस पर इसी फॉर्मूले के तहत हिसाब लगाएं तो बने 6,23,85,000 और कट बना 1,55,96,250 रुपए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की जाए तो यहाँ शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहाँ कचरा उठाने की मद में रकम वसूल नहीं की जाती, और यहाँ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कई इलाकों में ये रकम 300 रुपए माहाना कर दी गई है। मगर यहाँ 80 या 85% के बजाय 75% घरों का हिसाब लगाएं तो तादाद बनी 4,06,44।
और घरों से जमा की जाने वाली रकम 250 के मोहतात हिसाब से बनी 10,01,61,000 माहाना और कट बना 2,50,04,250। ये एक तखमीना है जो हमने 2017 के आदादो शुमार से लगाया है। पूरे शहर का हिसाब किया जाए 2017 की गिनती से तखमीना लगाया जाए तो 27,30,368 हाउसिंग यूनिट्स का 50%, 13,65,184 घरों से वसूली का तखमीना 27,30,36,800 रुपए बना और कट बना 6,82,59,200 रुपए। और इस तखमीने से लगाए गए मोहतात अंदाजे जिन्हें अहलियाने कराची साला साल कचरा उठाने की मद में अदा कर रहे हैं। हमारी बोर्ड ने वो ऑर्डर दे दिया परचेजिंग विद इन फ्यू वीक्स वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, तो डोर टू डोर का हमारा पूरा मसला अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। ये सवाल तो बहुत बड़ा सवाल है कि इनके जो लोडर रखे हैं वो प्राइवेट ठेकेदार कैसे इस्तेमाल कर रहा है और घरों से पैसे कैसे ले रहा है। एक और चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये वो NOCs हैं जो नॉर्थ कराची में कचरा उठाने के लिए मुख्तलिफ यूसीज को मुहैया की गई हैं। आखिर एक निज़ाम में दो मुतज़ाद सिस्टम कैसे चल सकते हैं? अगर सिर्फ नॉर्थ कराची के 4 सेक्टर्स की बात की जाए तो 5A1, 5A2, 5A3 एंड 5A4 से 300 रुपए से 400 रुपए सिर्फ कचरा उठाने की मद में वसूल किए जा रहे हैं। न्यू कराची टाउन की मुख्तलिफ यूसी से घर घर कचरा उठाने की NOCs जो कि मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों को मुहैया की गई थी, टीम गिरफ्त ने हासिल की, जिसके बाद टीम गिरफ्त का रुख हुआ चेयरमैन न्यू कराची टाउन के दफ्तर की जानिब। वाज़ेह रहे कि ये NOCs न्यू कराची टाउन की 2 यूनियन काउंसिल्स की जानिब से जारी की गई हैं। सर, ये जो नॉर्थ कराची टाउन से 2 NOCs जारी हुई है घरों से कचरा उठाने के लिए, इसकी क्या हैसियत है और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या काम है अगर ये NOCs जारी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिंध सॉलिड वेस्ट जो है 5 अगस्त 2023 को उसने बाकायदा ऑपरेशन शुरू किया था न्यू कराची में। आज जो है वो उसको 1 साल से ज़्यादा का वक्त होने वाला है, लेकिन आज की तारीख तक कोई एक घर ऐसा नहीं है कि जहाँ से वो कचरा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उठाते हों। ये उनकी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह जो उनके पास 104 मोटरसाइकिल लोडर रक्षा जो मौजूद हैं, जिसका वाहिद पर्पस ये है कि वो घरों से कचरा जाकर लेंगे, उठाएंगे, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। मेरा सवाल ये है कि वो 104 रक्षा लोडर जो हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? जबकि मुझे तो ये कहा गया था शुरू में कि अगस्त के महीने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मज़ीद ये रक्षा आ जाएंगे और उसके नतीजे के अंदर ये फुल फ्लैश तमाम घरों से कचरा उठाएंगे। लेकिन आज की तारीख के अंदर ये है कि एक घर ऐसा नहीं है कि जहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कचरा उठाया जा रहा हो। पिछले महीने DC साहब के पास भी मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि एक यूनियन काउंसिल को मॉडल यूसी बनाएंगे, वहाँ घर से भी कचरा उठाएंगे, स्ट्रीट में भी साफ़ करेंगे। उसके ऊपर भी आज तक अमल दरामद जो है वो नहीं हुआ। जितनी व्हीकल इनकी हैं जिनको घरों से कचरा उठाने के लिए जो फराहम की गई हैं, जो इनके गैरेज में खड़ी होती हैं, 104 जिसकी तादाद है, वो तमाम की तमाम ठेकेदारों के पास हैं, उन माफियाओं के पास हैं और वही उसको इस्तेमाल करती हैं। और ये जो NOCs के चक्कर शुरू हो गए, तो जाहिर है कि जब एक आदमी प्राइवेट एक काम कर रहा है तो दूसरा भी कोई कर सकता है। वो भी लोग आते हैं, हमारी यूनियन काउंसिलों में भी आ रहे हैं लोग, आकर प्रेशर देते हैं कि जी आप हमें भी NOC दें। तो असल तो चीज़ ये कि जब सिंध सॉलिड वेस्ट अपना काम नहीं करेगा तो फिर आप पुलिस अगर अपना काम कर रही हो, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही हो, तो प्राइवेट गार्ड कौन रखेगा? लेकिन जब पुलिस अपना काम नहीं करेगी, अगर गवर्नमेंट इदारे स्कूल जो है अच्छी और म्यारी तालीम दे रहे हों, तो प्राइवेट स्कूल के अंदर लोग अपने बच्चों को क्यों दाखिल कराएंगे? इसी तरह अगर सिंध सॉलिड वेस्ट घरों से कचरा फ्री ऑफ कॉस्ट उठा रहा हो तो फिर किसी NOC की कोई हैसियत नहीं रहती, कोई किसी को इस काम को करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि वो जाए और घरों के से जो है वो पैसे लेके कचरा उठाए। तो असल मामला ये है कि सिंध सॉलिड वेस्ट अपने काम नहीं करता और उसके नतीजे के अंदर नीचे रिफ्ट भी पैदा होती है। और ये सवाल तो बहुत बड़ा सवाल है कि इनके जो लोडर रखे हैं वो प्राइवेट ठेकेदार कैसे इस्तेमाल कर रहा है और घरों से पैसे कैसे ले रहा है।
टाउन चेयरमैन के मुताबिक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड न्यू कराची टाउन से घर घर कचरा उठाने में जानबूझकर लापरवाही बरत रहा है, क्योंकि उसके अपने रिक्शे जो गलियों से कचरा उठाते हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर चला रहे हैं और वही घर घर पैसा वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनियों के पास भी जवाज है कि वो एनओसीज हासिल करके अपनी खिदमात फराहम करें और घरों से कचरा उठाकर रकम वसूल करें। इस संगीन इल्जाम के बाद हमने लाजमी समझा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के डायरेक्टर ऑपरेशन न्यू कराची टाउन से इस बारे में बात की जाए। टाउन चेयरमैन साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, तो उनको किसी ने मिसगाइड किया है, उनको किसी ने गलत गाइड किया है कि हमारी गाड़ी जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर चला रहे हैं या फिर हमारी गाड़ी को कोई किसी के भी दरवाजे पे जाके कचरा उठाने के बाद उनसे पैसे ले लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस किस्म की कोई भी चीज़ है और मेरे पास उसकी कोई तस्वीर आती है, कोई वीडियो आती है, कोई भी उसका प्रूफ आता है, तो सबसे पहले उसका एक्शन मैं लूँगा और मैं उसको पाबंद भी करूँगा और उस आदमी को यहाँ से फारिग भी करूँगा। तो हमारी तरफ से हमारा कोई भी डोर टू डोर का ऐसा रिक्शे वाला, ऐसा गाड़ी वाला नहीं है जो डोर टू डोर पे जाके पैसे ले रहे हैं। देखें, ये एक पेपर है, ये मैंने प्रिंट आउट, इत्तेफाक की बात है, मैंने निकाल के रखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ है कि घर घर कचरा उठाने के यूसी या टाउन की जानिब से प्राइवेट लोगों को दिए जाने वाले इजाजतनामे गैर कानूनी है। ये हमारे मिनिस्टर साहब ने 16 सितंबर 2024 को असेंबली में ये रेजोल्यूशन दिया था। ये आप इसको जरा कैप्चर करें और मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी भी दूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब इससे अच्छा मौक़िफ़ क्या होगा। ये देखिए, बात ये है कि अगर वो यूसी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उनको या तो किसी ने गलत गाइड किया है। अगर वो इस तरह की एनओसी जारी कर रहे हैं तो सिर्फ डोर टू डोर की क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है डोर टू डोर में पैसा है भाई, वो रोड की भी झाड़ू लगाएं, रोड का भी पोछा लगाएं, रोड से भी कचरा उठाएं, टाउन ये जो हर यूसी में छोटी छोटी कुंडियां बनी हुई है उसको भी अटेंड करें। तो उस कुंडी को कोई अटेंड नहीं कर रहा, उसके लिए मेरे पास आती है कॉल, हमारे सुपरवाइजर्स के पास आती है, हमारे ऑपरेशन मैनेजर साहब के पास आती है कॉल। कोई मैयत हो जाए हमारे पास फोन, कोई सेवरेज का कुछ हो, वहां पर कचरा खड़ा हो जाए हमारे पास फोन, कोई कुंडी है, कोई झाड़ू है, हर चीज के लिए हमारे पास कॉल आती है। तो डोर टू डोर आप कर रहे हैं, आप अगर एनओसी जारी कर रहे हैं तो पूरी यूसी को आप आए, हम हमारे साथ बैठे, हमसे राब्ता करें। अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे पास रिसोर्स है, मैं डोर टू डोर को कर सकता हूँ, तो भाई ये तो अच्छी बात है कि आप हमारे साथ मिल के काम करेंगे, आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ठीक है, आप आइए बैठे, हम उसका एक कोई तरीकेकार निकालते हैं, आप उसको अटेंड कर लीजिए। हम वही रक्शे जो हम वहां भेज रहे हैं आपकी यूसी में, वही 4, 5, 6, 8 रक्शे जो भी हैं, हम उसको दूसरी यूसी में भेज देंगे। आप जब नॉर्थ कराची न्यू कराची आते हैं तो नॉर्थ कराची न्यू कराची में सबसे जो अहम रोड है वो है नागन से लेके 4K, मेन शारा है, नागन से 4K जाने वाला और आने वाला, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में 5000 रोड कहते हैं। तो आज माशाल्लाह से आप उस रोड को भी देखें, उसका ग्रीन बेल्ट भी देखें। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो अपना काम नहीं कर रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस जो बागात का जो काम है, जो रोड का जो दरख्तों की जो एक जी वो है और ग्रीन बेल्ट है, रोड पूरा रोड है, हमने माशाल्लाह से उसको संभाला हुआ है। तमाम लिंक्स रोड्स भी है। यूसी के अंदर भी हम तमाम चेयरमैन साहब से कांटेक्ट में होते हैं और उसके बाद चेयरमैन साहब की तरफ से कोई भी कंप्लेन हमें आती है यूसी के अंदर की कि वहाँ पर किसी की कोई अमवात का मसला है, किसी की शादी का है, कोई आजकल सुई जैसा काम बहुत ज़्यादा चल रहा है जिन्होंने तमाम रोडों को खोद के रखा हुआ है, तो जबकि वो हमारा काम नहीं है। मुझसे तो अक्सर लोगों ने पूछा कि आप क्या रोड बनाने का भी काम करते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ, हमारी ब्लेड आजकल इन सब कामों में चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हैं। जहाँ तक डोर टू डोर की आपने बात की है, उस पर देखें ये है कि हम सिंध सॉलिड वेस्ट के मातहत जो काम कर रहे हैं, हमें जो कानून, जिस कानून पे हम काम कर रहे हैं वो कानून है जिसको हम RFT का एक वर्ड है जो हमारा टेक्निकल वर्ड है डिपार्टमेंट का, वो RFT हमारी बनी हुई है सन 2005 की। हम अभी इस वक्त बैठे हुए हैं 2025 में। सर देखिए, उस वक्त जो RFT बनाई गई थी वो बनाई गई थी उस वक्त की आबादी के लिहाज से।
तो मेरे लिहाज से मैं तो अपनी तमाम अथॉरिटीज से अपील करता हूँ कि हमें भी वक्तन फवक्तन अपने कानून में तब्दीली लानी चाहिए, ताकि हम अपने शहर को, अपने नॉर्थ कराची, न्यू कराची को और अपने शहर कराची को अच्छा डिलीवर कर सके। क्योंकि कानून में तब्दीली आएगी तो हम अपने टारगेट्स को अच्छा अचीव कर सकेंगे। अब देखें, हम जो है कानून पे काम कर रहे हैं 2005 के, और 2025 बहुत बड़ा चैलेंज है। 20 साल में आबादी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ चुकी है, तो वो हमारे लिए खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए हमारा तमाम डिपार्टमेंट, हमारे एमडी साहब, तारिक निज़ामानी साहब, सब लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे मिनिस्टर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत अच्छी उम्मीद रखता हूँ कि अनकरीब हमारा RFT अपग्रेड हो जाएगा और हम 100% अपने काम पे आ जाएंगे। बात ये भी है कि ये प्राइवेट कंपनियों की शक्ल में माफिया सिर्फ और सिर्फ घरों से कचरा उठाने के पैसे वसूल करते हैं, जबकि ये कचरा कहाँ फेंकें इस पर उन्हें कोई पाबंदी करवाने वाला नहीं। और ये लोग ना ही सड़कों पर झाड़ू देते हैं और ना ही सफाई करते हैं, जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एहलकार सड़कों पर सफाई करते दिखाई देते हैं। 200 रुपीज पर हाउस। हाँ, तो सॉलिड उन्होंने एक डब्बे रख दिए कोने में, वो सामने रखा हुआ है। अब कोई रेजिडेंट कितनी दूर कैसे जाएगा? वो तो लोग बोलते हैं डोर टू डोर हो ना सहूलत, वो नहीं है। क्लीनिंग ये देखें क्या हाल है, ये तो खंडर बना दिया इन लोगों ने तो शहर का, यार वो है ही नहीं सिस्टम। ये पैसे लेते हैं, ये गलत है, डबल पैसे जा रहे हैं और कचरा पाबंदी से उठाते नहीं है। हमने सुबह के औकात में नॉर्थ कराची और न्यू कराची का तफसीली दौरा किया, जहां नॉर्थ कराची के तकरीबन तमाम इलाकों में रकम लेकर कचरा उठाने वाला माफिया घरों से कचरा जमा करता हुआ नजर आया। कचरा भी नहीं, कोई भी उठाने आता है, यहाँ से गाड़ी आती है, ये 2 ड्रम उठाते हैं चले जाते हैं बस। घरों से तो कचरा वो आता है, वो ट्रॉली लेके। और कितने पैसे देंगे? हम तो नहीं दे रहे, हम तो अपना कचरा खुद ड्रम में डाल देते हैं। नॉर्मली मेरा ख्याल पता नहीं, मुझे इसका अंदाजा नहीं। 200 रुपये फी कर लेते हैं जी, बिल्कुल। मैं लेकिन उनसे बात की थी, लेकिन वो नहीं मानते, वो ज़बरदस्ती बदमाशी है उनकी भाई। कौन सा सेक्टर? सेक्टर 5L। इसके बाद रुख किया गया फेडरल बी एरिया का, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हुदूद है और जिसका सब डिवीजन है गुलबर्ग टाउन। फेडरल बी एरिया की बात की जाए तो यहाँ अब कई ब्लॉक से 300 से 450 रुपए फी घर कचरा उठाने की मद में रकम वसूल की जा रही है, जिसकी डंके की चोट पर रसीद भी काटी जा रही है। डब्बे रखे हुए हैं, जिसको दिल चाहे वो अपने डब्बे में डाल दे, थैली खुद ले जाके। फ्री सर्विस तो कोई नहीं। 300 रुपए पर घर ले रहे हैं, मतलब पर फ्लोर कह लें हम, घर भी नहीं पर फ्लोर 300 रुपए लेते हैं। 300 रुपए चार्ज करता है और टाइम से पाबंदी से आते हैं और चाहेलों की तरह गेड़ बजाते हैं। ये ब्लॉक 15 है जी, जो सब पैसे पेमेंट देते हैं वो हम भी पेमेंट दे रहे होते हैं। अगर सिर्फ ब्लॉक 14, 15, 16, 9 और 8 की बात की जाए तो यहाँ मकानों की तादाद ब्लॉक 14 में 2000, ब्लॉक 15 में 2000, ब्लॉक 9 में 1200, ब्लॉक 8 में अंदाजन 1000। ये तादाद तकरीबन बनती है 7000, जिनमें तकरीबन 80% मकानात 2 से 4 यूनिट्स पर मबनी हैं। मगर हम मोहतात रहते हुए 300 रुपए को सिर्फ 7000 मकानात से ही ज़र्ब देंगे तो माहाना रकम बनती है 21 लाख रुपए। हमारा काम है एक डोर टू डोर घरों से कचरा लेना और ये लैंडफिल पे पहुंचाना। तो ये डोर टू डोर घरों से जो कचरा लेना आपकी ज़िम्मेदारी है और ड्यूटीज़ में आता है, तो क्या ये ड्यूटीज़ फुलफ़िल हो रही हैं? हम तो कोशिश कर रहे हैं, ड्यूटी फुलफिल बिल्कुल हो रही है, लेकिन उसमें अर्डन्स ये आ रही हैं कि माफिया है एक जो कई सालों से चल रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे कि टीवाई है और एक और इको कंपनी है। मैंने 2023 में पिछले साल मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो मैंने एसएसपी को लेटर लिखा था और इनके जो माफिया के जो कारिंदे हैं मैंने उनके नाम भी दिए थे एसएसपी को कि ये हमें जो है मसले आ रहे हैं, ये हमें तंग कर रहे हैं। मेरे ड्राइवर्स पे सुपरवाइज़र को थ्रेड भी मिल रही थी, मेरे एक ड्राइवर के ऊपर गन भी रखी थी। अफ़गानी माफिया जो है किसी के बहरहाल वो उनका एक माफिया है, बहुत बड़ी गैंग है इनकी, जो कचरा कलेक्ट करते हैं, घरों से पैसे भी लेते हैं। सही कह रहे हैं। हमने कोशिश की है और काफ़ी हद तक जो है एक मॉडल यूसी हमने बनाई है। डीसी साहब की मीटिंग के ने मीटिंग कॉल की थी, तो हमारा एमडी साहब ने यूसी 2 में हम डोर टू डोर कलेक्शन जो है ब्लॉक 13 है,
ब्लॉक 13 से हमने स्टार्ट अभी लिया है, रिसेंटली 3 महीने हुए हैं। उसमें हम 100% सक्सेस हुए हैं। उस पर यह है कि माफिया को हमने वहाँ से भगा दिया है। FIR भी लॉन्च करवाई है मैंने, पिछले महीने मैंने FIR लॉन्च करवाई है। कुछ माफिया को मैंने पकड़वाया था पुलिस को। 2-3 जो है वो गाड़ियाँ अभी भी आप देख रहे होंगे कि खड़ी है इनकी, अफ़गानी इसकी। जहाँ भी हम देखते हैं इनको जो है वो ब्लॉक 13 में SSWMB 100% कर रहा है। बाकी जो हैं और जोन जो है गुलबर्ग जोन, उसमें तकरीबन जो है वो घरों से जो कलेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम तकरीबन 40% कर रहे हैं। उसके अलावा मैनुअल स्वीपिंग भी, वो भी उसमें ही आता है गार्बेज कलेक्ट में। मैनुअल स्वीपिंग है या कमर्शियल एरिया जो है अपार्टमेंट्स में हमने बिन्स दिए हुए हैं, वहाँ से भी तकरीबन 80% हम जो है वो गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं। कचरा गार्बेज कलेक्शन जो कलेक्ट करते हैं, आपने इनको 1 रुपया भी नहीं देना है, ना ही इनको आपने अपना गार्बेज उनको देना है। ये सॉलिड वेस्ट का काम है, वो खुद आपके घर के सामने से उठा लेते हैं। लेकिन एक ये माफिया है, इसको आप लोग इसी तरह नाकाम कर सकते हो। हमें कंप्लेंट करें, पुलिस को कंप्लेंट करें और जो इलाके के नुमाइंदगान हैं उनको बताएं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग टाउन ऑफिस में और हमारे साथ जो है नुसरतुल्लाह साहब जो कि टाउन चेयरमैन है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिर जो है ये किस तरह से टाउन की, क्योंकि टाउन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्लीनर्स के जहाँ भी काम होता है, तो किस तरह से टाउन अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं और आखिर ये पर्ची का मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शुक्रिया जी। सर बताइएगा कि किस तरह से आप जो है वो एज एन टाउन चेयरमैन हैं, तो क्या देख रहे हैं अपने टाउन में, किस तरह से जो है वो काम हो रहा है यहाँ पर। जी शुक्रिया। गुलबर्ग टाउन जो है वो 22 ब्लॉक हैं और इसकी 8 यूसीज़ हैं और हमने जो 19 जून 2023 को जो ओथ लिया था उसके बाद से जो मंजरनामा था पूरे गुलबर्ग टाउन का, जिसमें 38 कचरा कुंडियाँ थी जी, और उसमें हमने तकरीबन 28 कचरा कुंडियाँ रिमूव कर दी, ख़त्म कर दी अपने टाउन में से। और ये हमारी पूरी कोशिश, हमने जो हमारा सैनिटेशन, बेसिकली तो आपको मालूम है कि जो इस वक्त पूरे कराची के अंदर जो कचरा उठाने का निज़ाम है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, वो इसको देखता है। और जिसके नतीजे में आपको भी अंदाज़ा है कि पिछले सालों के अंदर हुआ ये है कि जब ये बोर्ड बना, पूरे फंडिंग्स उनको होती हैं, तो जो हमारा सैनिटेशन का डिपार्टमेंट जो TMCs का था वो उसकी मशीनरीज़ और सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन बहरहाल हमने आते ही कोशिश की कि उन सारी मशीनों को जो ऑफ ही ऑन रूट किया और उसके बाद इनको भी रूप में लिया और हमने जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट के लोग थे TMC के, उनको में लेके और काम का आगाज़ किया। और ये मैंने जैसे बताया है कि 38 कचरा कुंडी में 28 रिमूव कर दिया और 10 बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएं और पूरा गुलबर्ग टाउन जो है वो साफ़ सुथरा नज़र आए। हमारे पास जो अपना डिस्ट्रिक्ट के क्यामाड़ी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखती है इसको, और यहाँ पर ये पूरी जो मशीनरी है उन्हीं की है। तो यहाँ पर कचरा उठाने की ज़िम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट की है, चाहे गली हो, चाहे रोड हो, चाहे लोगों के घरों के सामने से हों। तो इसमें यहाँ पर UC वाइज उन्होंने अपने सुपरवाइज़र रखे हुए हैं और UC वाइज उनके रक्षे हैं, तो उनकी पूरी डिटेल है उनके पास, सॉलिड वेस्ट वालों के पास, और हमारे टाउन में भी है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वजह है यहाँ पर एक अफ़गानी ग्रुप है इस तरह का, जो लोगों के साथ घरों पे जाकर वो ज़बरदस्ती उनसे पैसे भी उसकी कलेक्ट करते हैं और ये कचरा भी ले रहे हैं वहाँ से। जो एक उनका काम ये है कि वो स्क्रैप का काम करते हैं, उस कचरे से जो इनके काम की चीज़ें होती हैं वो निकाल लेते हैं, बाकी वेस्टेज जाके जो इनके डिस्पोज़ल वो अपना डंपिंग पॉइंट हैं सॉलिड वेस्ट वालों के, वहाँ फेंक देते हैं। इसकी शिकायत हैं बिल्कुल हमारे पास और हमने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की है। लेकिन यह है कि ये एक ग्रोह है, एक मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है। तो इसमें हमने तमाम पब्लिक को भी हम ये मैसेज देना चाहेंगे आपके चैनल के तवज्जुह से कि भाई आप किसी भी जो कचरा गार्बेज
कलेक्शन जो कलेक्ट करते हैं आपने इनको 1 रुपया भी नहीं देना है, ना ही इनको आपने अपना गार्बेज उनको देना है। ये सॉलिड वेस्ट का काम है, वो खुद आपके घर के सामने से उठा लेते हैं। लेकिन एक ये माफिया है, इसको आप लोग इसी तरह नाकाम कर सकते हो। हमें कंप्लेन करें, पुलिस को कंप्लेन करें और जो इलाके के नुमाइंदगान हैं उनको बताएं। शहर में कचरा ठिकाने लगाने के लिए खास इदारे वक्फ किए गए हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि घर घर से कचरा उठाएं और उनको मुकर्ररा जगहों पर ठिकाने लगाएं। मगर इसके बावजूद इस काम में भी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। हमने दौरा किया इब्राहिम हैदरी का, जहां साहिल को कचरा कुंडी बना दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी पर और ये मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे सामने समंदर है जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा समंदर है और इसके इर्द गिर्द जो है आपने हर जगह पर देखा होगा। पूरी दुनिया में इवन जो है वो समंदर किनारे बड़ी खूबसूरत जगह एक होती है जहाँ पे बैठ सकते हैं, लोग आते हैं, विज़िट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कराची में जो है वो एक अलग ही नज़ारा हमें देखने को मिलता है कि सामने समंदर है और आसपास सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक जो है वो सिर्फ कचरा हमें जो है वो दिखाई दे रहा है। एक वक्त था कि कराची की सड़कों पर मशीनों के जरिए धूल मिट्टी उठाई जाती थी, जिसके बाद इस शहर ने बल्दियाती निजाम की तबाही के नतीजे में वो बदतरीन दौर भी देखा कि हर रास्ते, हर गली, हर सड़क पर कचरे के ढेर दिखाई देते थे। मगर साल हर साल से अहलियाने कराची घरों से कचरा उठवाने के पैसे अदा करते आए हैं। माजी में ये लोग घरों से कचरा उठाकर कचरा कुंडियों के अलावा जहां चाहे कचरा फेंक कर बरियो जिम्मा हो जाया करते थे, जिसके बाद कुछ प्राइवेट कंपनियों ने शहर की बदतरीन हालत के पेश नजर कचरा फेंकने के लिए बिन शहर में लगाए और फिर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कयाम अमल में आया और ये जिम्मेदारी जिला इंतजामिया से लेकर इस इदारे को सौंप दी गई। अब हालात वैसे नहीं कि जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हों और कोई पूछने वाला ना हो, और तो और सड़कों और फुटपाथों पर सफाई करते इस इदारे के अहलकार भी नजर आते हैं। मगर अभी शहरियों को एक ऐसे माफियाज ने जकड़ रखा है जो घर घर कचरा उठाने के खुद को जिम्मेदार बनाकर घरों से मनमानी रकम भी वसूल करता है।